कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम। राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, विसरूं ना कभी तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, विसरूं ना कभी तेरा नाम। राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम। सभी पुण्य आत्मा, देखिए, अगर आप कोई प्रश्न करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप और हम लोगों को गीता का मार्मिक भाव पकड़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवान सबके लिए एक ही गीता सारे रोगों की दवा है। और सारे रोग शरीर के नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मन के रोगों की दवा है। भाई जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। यही रोगों की चर्चा रामचरितमानस में भी आती है, लेकिन वहाँ पर तो काक भुसुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं, वहाँ पर गरुड़ जी को पात्र बनाया गया और संत बता रहे हैं, और यहाँ पर तो साक्षात नारायण हैं। अब बताइए, अगर भगवान की वाणी पर भी आप और हम लोग संदेह करें, विश्वास ना करें, अपने मन के दुर्बलता को ना मिटा सकें, तो इसका मतलब हम कल्याण अपना करना ही नहीं चाहते। तो भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को, अब अर्जुन के भीतर का क्या मतलब, हम सब जीवों के अंदर छुपे हुए मोह को जागृत कर रहे हैं, यानी फोड़े को पहले पका रहे हैं। हमें याद है, पहले वैद्य लोग यही करते थे। और जिसको आगे भगवान देखो शब्दों से ही पका रहे हैं और शब्दों से ही नष्ट देते हैं। गुरु के पास और क्या है, केवल शब्दों का खजाना है। और वो कहाँ से आया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से गुरु से गुरु से गुरु से। आप लोगों ने सुना ना, कि पारसरु संत में बढ़ोई अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। संत क्या करता है, आगे संत पैदा करता है। अगर कोई संत, कोई गुरु अपना ज्ञान अपने पास रखे, अपनी विद्या अपने पास रखे और बांटे नहीं, तो भगवान उससे छीन लेते हैं। ये प्रेम धन है, बांटने से बढ़ता है। तो अर्जुन ने कहा था, मैं इनको देख लूं। अतः यहाँ भगवान को कहा कि तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान ने तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु
भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। भगवान जानते थे कि इतनी जल्दी ये युद्ध में कैसे आ जाएगा, इतनी जल्दी ये जिन्हें अपना मानता था कैसे मार देगा, कैसे मिटा देगा। कौटुंबिक स्नेह, ध्यान दीजिएगा, कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? कौटुंबिक स्नेह का तो आप और हम सब लोगों को तजुर्बा है। भगवत प्रेम जिसे आप प्रेम समझते वो प्रेम नहीं है। वो ठीक है, मन को बहलाने के लिए ये ख्याल कर लेना ही बहुत है कि हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, हम मंदिर चले जाते हैं, हमने जाने क्या क्या कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है। भगवत प्रेम का सबसे बड़ा क्या है कि जित देखूं तित श्याम मई है। सब में भगवान नजर आने लगे, ना कोई अपना ना कोई पराया। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है। काग भुसुंडी तो ममता को दाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे दाद हो जाए, उसे खुजाने का मन करता है। तो कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है और भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं। क्यों? ये मेरा है। शरणागति का कमाल है। जैसे आप और हम लोग, कोई पिता पुत्र की गलती को देखकर नजरअंदाज कर देता है, कोई बात नहीं, जवानी में सभी बहक जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। ऐसे ही भगवान भी, आपने देखा कि हनुमान जी, भगवान राम नीचे बैठे हुए हैं और हनुमान जी ऊपर से केला खा करके छिलका भगवान के सिर पे डाल रहे हैं। भगवान ने ऊपर देखा, कौन? हनुमान। कोई बात नहीं। भगवान भी कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। जैसे आप और हम लोग परिवार के, कुटुंब के अधीन हैं। कारण क्या है? हमारा शरीर का परिवार तो भगवान का किसका परिवार होता है? आत्मा का परिवार, परमात्मा के साथ संबंध। जैसे आप और हम लोगों को शरीर के संबंध का ज्ञान बना रहता है। और मजे की बात ये, वो मिटाए मिटता नहीं, लाख कोशिशें कर लो, जब तक आत्मज्ञान की किरण फूटेगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, अंधकार कब मिटेगा? जब प्रकाश आएगा। अब यहां पे शर्त क्या है? प्रकाश आएगा तब अंधकार मिटेगा। आप करोड़ों वाट के बल्ब जला लीजिए, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य की किरणें, ये क्या है? आत्म प्रकाश। बस सारा ममता मोह आसक्ति का रोग सब मिट गया। क्या बताओ, ये मिट कैसे गया? जिन्हें मैं शरीर का संबंधी मान रहा था, ध्यान दीजिएगा, अब वो मेरे आत्मा के संबंधी बन गए। अरे हम एक ही परिवार के तो हैं। अभी तक तो परिवार के कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो हम परिवार के कैसे हैं
कि मेरे पिता की संतान है, मेरे दादा का परिवार है, मेरे परदादा का परिवार है, बस। और अब आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का परिवार है। अब आप सोचिएगा परम ज्ञान क्या है और अधम ज्ञान क्या है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम में बड़ा अंतर है। भगवत प्रेम है आत्मा का प्रेम, और ये कौटुंबिक से स्नेह है शरीर का। यहां शरीर का संबंध है, वहां आत्मा का संबंध है। शरीर मरने वाला है, ये संबंध मिटने वाला है। आत्मा का संबंध अमर होने वाला है। तो मैंने कहा ऐसे जैसे आप और हम लोग अपना परिवार, अपने कुटुंब के लोगों की तरफ, ऐसे भगवान का भक्त की तरफ विशेष स्नेह होता है। और भगवान भी भक्त के अवगुण नहीं देखते। तो कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर, भगवत प्रेम में भाव की तरफ, यानी यहां शरीर के प्रेम का कारण बनता है और वहां भाव का कारण बनता है। अब आप सोचिए, अभी हमारे अंदर जो भाव है ये संसार के अंदर है, शरीर के अंदर है, परिवार के अंदर है। जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, नहीं कहूंगा तो मैं संत महात्माओं की कृपा का पात्र नहीं बन पाऊंगा। कौटुंबिक स्नेह क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर मोड़ता है, शरीर के संबंध की ओर ले जाता है। अब भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता होती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता। बताओ, मोह माने क्या कहा? मूढ़ता, यानी शरीर के संबंध से प्रेम करते हो। आत्मा मान के तो प्रेम करते नहीं हम, क्योंकि आत्मज्ञान तो हमें ही नहीं है, तो हम आत्मा का प्रेम कैसे करेंगे? कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, मोह, और भगवत प्रेम में क्या होता है? आत्मीयता। दोनों शब्द नोट कर लो। तुम्हें आत्मज्ञान हुआ तो सामने आत्मा नजर आएगी, शुद्ध आईने के सामने। अब देखिए, गोपियों में और हम में क्या अंतर है? हम आईना देखते हैं, हमारा शरीर नजर आता है। हाँ, हम आईना देखते हैं, हमें शरीर नजर आता है। और गोपियां आईना देखती हैं, उन्हें परमात्मा नजर आता है। वो कहती हैं, जब भी देखती हूँ आईना, एक घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं? कारण क्या है? उनकी मन आत्मा का मन है, हमारा मन शरीर का मन है। अब हमारा मन शरीर दिखाता है आईने में, उनको परमात्मा नजर आता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जो भी आपसे चर्चा की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मील का पत्थर है। ये कौटुंबिक स्नेह शरीर के कारण और भगवत प्रेम भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह मूढ़ता कहा गया, मोह के कारण, और भगवत प्रेम में आत्मीयता मुख्य रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा, देखो कमाल की चीज है, जहां हम कहते ना, अंधा बाटे रेवड़ी
फिर अपने को दे। कमाल है। अंधा क्या मतलब, जहां मोह है वहां अंधकार है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से भटक जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीन होकर के कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्य से नीचे नहीं गिरता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों को और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जीवन में उतारने वाली बातें हैं। क्यों? मैंने कहा यहीं से पासा पलटने वाला है। हाँ, पर हम लोगों ने सुना तो है, लेकिन खाली सुनने से हमारा मन अभी माया का है। इतनी जल्दी मार्ग प्रशस्त नहीं होता। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। आज सत्संग को इससे आगे नहीं करूंगा, क्योंकि आगे चर्चा करूंगा तो फिर ये जो अब तक चर्चा की है इसे आप भूल जाओगे। बस इतना सुन लीजिए, मैं मूढ़ हूं, मेरा संसार में शरीर में मोह है, तो मैं अंधकार में हूं। और अगर मेरे को आत्मज्ञान है तो मुझ में भगवत प्रेम है और प्रकाश है। दोनों का अंतर समझ लीजिए। हम जहां भी रहें, किसी अवस्था में रहें, भगवान को पकड़े रहें। गाते ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। और देखिए, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। माता देवती जी कहती हैं, देवती ध्यान दीजिएगा क्या कहती हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने तुम्हारा नाम लिया, जिसने तुम्हारा नाम लिया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली। बताइए, हवन कर डाला, तीर्थ स्नान कर डाले, वेद पुराण सब पढ़ डाले, सभी आर्य गुणों का संचय कर लिया। इसलिए जिसकी जीव पर तुम्हारा नाम है वो चांडाल होने पर भी अत्यंत पूजनीय है। अगर आप लोगों ने हिम्मत बनाए रखी और गीता को आप ऐसे ही सुनते रहे तो इसके बाद प्रेम शास्त्र की चर्चा, श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे आपके साथ। इस श्लोक से ये बात मन में कई बार आती है कि सचमुच कलयुग के अनर्थकारी वातावरण में पढ़कर हम लोगों ने शास्त्रों पर श्रद्धा खो दी। अन्यथा श्रीमद् भागवत के एक बार पढ़ लेने पर भी भगवान का नाम कैसे छूटता है। आप सोचिए, किंतु समय के फेर से हम इसे पढ़कर भी नहीं पढ़ते, सुनकर भी नहीं सुनते। मन कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देता है, भजन में लगना चाहता नहीं, इसलिए अनेक युक्तियों से मन को प्रलोभित करता है, मन तीर्थ करने की सलाह देता है, बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा उपासना के लिए प्रेरित करता है, तपस्या का नया नया रूप ला करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। ऐसा कर लें तो क्या बात है, ऐसा कर लें तो क्या बात है, ये भी तो भगवान का कार्य है। यानी सबसे सरल मार्ग है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, वो छूट जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष क्या कहते हैं,
सावधान रहो, भजन को मुख्य बनाओ और सारे कर्मों को गौण रखो। यानी भगवान का नाम, ये भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या बताओ? भगवान का संबंध मूल है, बाकी सब गौण है। जिसका भगवान से संबंध हो गया, बस उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, पुण्य आत्माओं, मैं ये अर्थ नहीं बताना चाहता हूं कि तीर्थ नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो अवश्य करें, लेकिन आत्मज्ञान से जो तीर्थ करोगे श्रद्धा पूर्वक तो अधिक लाभ मिलेगा। खाली ये सोच के कि तीर्थ जाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये अपने आप को धोखा देना है। तीर्थ में दो बातें होनी चाहिए, या तो भगवान के यहाँ वहाँ साक्षात कोई लीला की कि वहाँ पर आपने तीर्थ कैसे बने, या तो भगवान ने कोई वहाँ लीला की है या किसी संत ने उपासना की है, दो जगह तीर्थ बनते हैं। इसलिए हर पल हर सांस में भगवान का सुमिरन, मुख से बोलना नहीं, आ जपा जाप चलता रहे अंदर ही अंदर। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मन से भगवान का सुमिरन और शरीर से संसार की सेवा। बस आपका सुमिरन कब होगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा और भगवान से संबंध होगा, वरना आप और हम लोग रट्टू तोते कहलाएंगे, उससे कल्याण नहीं होगा। आत्मज्ञान होने के बाद, जैसे अब हमारे मन में सारा दिन परिवार 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 परिवार, पास में हो या ना हो, दूर हो कहीं भी हो, मन उन्हीं में घुसा रहता है। ऐसे ही हम बाहर नौकरी करते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान वहीं बना रहता है। क्यों? उनसे संबंध है। और आत्मज्ञान के बाद जहां भगवान से संबंध हुआ, बस समझ लीजिएगा अपने आप सुमिरन होगा, जिसे कहा गया आ जपा जाप। मुख से बोलना नहीं, हो रहा है संबंध का ज्ञान। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, बाकी की चर्चा आपके साथ कल करेंगे। कोई भक्त भजन नहीं सुनाना चाहता तो अब कीर्तन करेंगे। संबंध की बात कर रहे थे, संबंध का ही कीर्तन करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे।
महादेव। बोलिए लाल जी का बोलिए लाल मंगल जी का हो, मंगल सभी हो, भक्तों का सभी मंगल भक्तों का हो, मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, गुरु जी का मंगल हो, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, बाय, सबको राधे 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 राधे। जी।